देखिए, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसके एक चर का घात 2 हो। ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 6x+8। इसमें देखिए, इसमें x का पावर 2 है। यहाँ भी 3x² माइनस 5, इसमें भी x का पावर 2 है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ a, b और c जो है वो अचर पद है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक पद में स्क्वायर है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। हमारा जो पहला चैप्टर है 4.1 का, इसमें हम लोगों को ये दिखाना है कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि बाहर से देखने पर हमको हो सकता है कि कुछ समीकरण द्विघात लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह द्विघात हो। बात समझ में आ रही है कि देखने से लग सकता है कि ये द्विघात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि द्विघात है। जैसे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हमको देता है x² प्लस 2x। कहता है ज़रा बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 2 दिख रहा है। तो हम लोग देखने से कहेंगे कि भैया यहाँ पर x का पावर 2 हो गया, चर का पावर 2 हो गया, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह द्विघात समीकरण हो ही, इसलिए हम लोग देखने पर नहीं चलेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि ये द्विघात है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हल कर लेंगे और सभी पदों को LHS और RHS में से किसी भी एक को किसी दूसरे तरफ ले जाएंगे। कहने का मतलब, अगर RHS आपको अच्छा लगता है तो LHS को RHS की तरफ ले आइए, माने एक तरफ 0 रहने देंगे और बाकी सबको ले आएंगे एक तरफ। ये हम लोगों को करके देख लेनी है। तो ज़रा देखिए यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो 2 3 दूनी 6, 6x और प्लस 3 तिया 9 बराबर x² प्लस 2x। इसको मैंने हल कर दिया। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये होगा x² माइनस 6x प्लस 9, x² इधर जाएगा तो माइनस x² माइनस 2x बराबर 0। अब x² से x² कट गया, बचेगा माइनस 6x और माइनस 2x बराबर माइनस 8x प्लस 9 बराबर 0। अब आप ज़रा गौर करो तो तुम्हें यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि भाई ये कभी भी किसी भी हालत में जो है वो नहीं हो सकता द्विघात समीकरण। क्यों नहीं हो सकता, तो इसके साथ एक बड़ी समस्या ये आ गई कि हमारा द्विघात समीकरण जो था वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हमको मिला है 8x प्लस 9। यहाँ स्क्वायर तो है ही नहीं। तो अब लिख लेंगे कि चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल को लेके चलिए, देखते हैं हम लोग। आपकी बुक में भी दी हुई है, पहला जो चैप्टर है 4.1, वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी टाइप के प्रश्नों से बना हुआ है। आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये द्विघात होगा क्या द्विघात नहीं होगा। जैसे कि एक प्रश्न आपके किताब के एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए किसी भी x² मतलब किसी भी x का पावर 2 नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न में चर का पावर 2 नहीं है, तो देखने से हम लोगों को लग रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा।
हम लोग इसको हल करके देखें कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये +1 तो था ही, तो +1 का +1 रहेगा ही, बराबर इधर था 2x माइनस 3। अब आप इसको एक तरफ कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 + 1 बराबर होगा +5, 2x को इधर लाएंगे बाएं तरफ तो ये हो जाएगा -2x, और ये -3 को इधर लाएंगे तो बनेगा +3 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x बराबर -6x प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब आप देखिए कि यह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, कहने का मतलब यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो लिख लेंगे कि चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो मुझे विश्वास है कि अब तक आप लोग द्विघात समीकरण होने या नहीं होने की जो शर्तें हैं उन शर्तों को आपने समझ लिया होगा भली भांति, और अगर आपने इसको समझ लिया है तो निश्चित रूप से इस चैप्टर को आप बनाएंगे तो इजी वे में एकदम बिल्कुल आसानी से यह चैप्टर आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग NCERT की किताब मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 को आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह से भारतीय भवन को भी बना सकते हैं। पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के, आलोक में भी हैं। तो थ्योरी एक होता है, किताब आप जो चुनिए बनने का तरीका वही होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको समझ गए हो कि कैसे हम लोग समीकरण को, द्विघात समीकरण को पहचानेंगे। अगर आपने समझ लिया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।